भाई साहब जब मार्केट में आईपीओ आते नहीं है तब भी प्रॉब्लम, और एक साथ काफी ज्यादा आईपीओ आ गए तब भी प्रॉब्लम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि इतने सारे आईपीओ में से किस आईपीओ में हमें अप्लाई करना है। तो सभी आईपीओ का तो मैं रिव्यू नहीं कर सकता, पर यहाँ से जो बेहतरीन आईपीओ है ना, सिर्फ अपन उन्हीं आईपीओ को चूज करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में अपन रिव्यू करने वाले हैं जारो एजुकेशन के आईपीओ की। कंपनी का पूरा नाम है जारो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड रिसर्च लिमिटेड। तो आईपीओ की जितनी भी बेसिक डिटेल्स है जो कि आपको पता होनी चाहिए सारी समझेंगे। साथ में कंपनी के बिजनेस मॉडल को भी समझेंगे, क्योंकि इनका जो बिजनेस मॉडल है ना, ये एक मोनोपोली स्टाइल का बिजनेस मॉडल है और बेहतरीन तरीके से ये ग्रो कर रहे हैं। साथ में वैल्यूएशन वाइज भी इसको कंपेयर करेंगे बाकी कंपनीज के साथ में, और वैल्यूएशन कैसा है, प्राइस बैंड कैसा है, प्रीमियम कैसा है, सारी चीजें अपन इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देख लेना। बाकी आपने वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक के बटन को दबाओ, ठोको, मरोड़ो, तोड़ दो भाई, कुछ भी करो। सीधा मैं आपको वीडियो में लेके चलता हूं। तो सीधा अपन आते हैं आईपीओ के इशू के ऊपर। देखो आईपीओ का इशू साइज हमको देखने को मिल रहा है 450 करोड़ रुपए का। अभी आप बोलोगे इशू साइज तो छोटा है, पर जितने भी आप आईपीओ देखोगे ना, यहाँ पर लगभग आपको 1000 करोड़ के नीचे के आईपीओ देखने को मिलेंगे। और वहां से कुछ ऐसे आईपीओ है जिनके प्रीमियम नहीं है, जिनके फंडामेंटल बढ़िया नहीं है। तो यहाँ पर 450 करोड़ का जो आईपीओ का साइज है ना, ये काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिल रहा है। इससे पहले कि अपन आईपीओ के फ्रेश इशू की और उसके यूटिलाइजेशन की बात करें, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर सीट्स कितनी रिजर्व रखी गई है। तो यहाँ पर रिटेल कोटा है एज ऑलवेज 35% का, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया बात है। जहां पर 110 के मतलब 1,10,000 लोगों के लिए रिटेल कोटा में एप्लीकेशंस रिजर्व रखी गई है। अब देखो ये जो नंबर आपको 1 लाख का छोटा दिख रहा होगा, पर आपको एक चीज समझना पड़ेगा, जिस टाइम पर मार्केट में आईपीओस की भीड़ है वहां पर लोगों का पैसा भी तो डाइवर्सिफाई होगा। लोग काफी सारे आईपीओस में अप्लाई करेंगे, ऐसे में डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा, जिससे कि ये 110 के का भी कोटा हमको बड़ा देखने को मिलता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, पैसा तो लिमिटेड है ना, आईपीओ काफी ज्यादा है, तो फंड क्या होगा, डाइवर्सिफाई होगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अभी हम आ जाते हैं आईपीओ के फ्रेश इशू के ऊपर। तो आईपीओ ओएफएस और फ्रेश इशू का एक कॉम्बिनेशन है, जहां पर हमको 170 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू यहां पर देखने को मिल रहा है। अब ये 170 करोड़ रुपए कंपनी यूज कहां करने वाली है, अपन वो भी समझ लेते हैं। तो 170 करोड़ रुपए में से 81 करोड़ रुपए कंपनी अपनी ब्रांड मार्केटिंग में यूज करने वाली है। वहीं पर 45 करोड़ रुपए कंपनी अपना डेट पेमेंट में यूज करेंगी। और कंपनी डेट पे कर देती है तो इनका डेट टू इक्विटी रेशियो और बेटर हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी बेटर है। ठीक है, और जो बचा हुआ पैसा है वो कंपनी यूज करने वाली है अपने जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में। बाकी अपन आईपीओ के प्राइस बैंड की बात करते हैं तो कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड रखा है 846 रुपए से 890 रुपए पर शेयर का। मतलब क्लियर कट बात है, 890 रुपए के भाव पर हमको इसका एक शेयर कंपनी का मिलने वाला है। साथ में अपन आईपीओ की टाइमलाइन भी समझ लेते हैं कि कब इसका अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर होगा। देखो हमें इतना तो पता है कि 23 सितंबर से ये आईपीओ मार्केट में ओपन हो रहा है, जहां पर अपन लगभग 25 सितंबर तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं 4 बजे तक। ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर 4 बजे तक ही अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इनके अलॉटमेंट की डेट की बात करें तो यहाँ पर 26 सितंबर को इसका अलॉटमेंट बेसिस क्लियर होने वाला है। और लिस्टिंग की बात करें तो 30 सितंबर को ये जो आईपीओ है मार्केट में लिस्ट होने वाला है। तो यहाँ पर हमने आईपीओ की बेसिक डिटेल ले ली है। अभी थोड़ा कंपनी को अपन एनालाइज करेंगे, जिसके लिए अपने को कंपनी का बिजनेस समझना पड़ेगा। और जैसे कि मैं आपको हर बार बोलता हूँ, किसी भी कंपनी का आपको एनालिसिस करना है, बिजनेस समझना है, तो सीधा आ जाओ आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जहां पर आपको कंपनी का पूरा डेटा मिल जाएगा। देखो जारो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड रिसर्च लिमिटेड एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो कि स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। अभी ये हायर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए इन्होंने 34 प्लस प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस के साथ में पार्टनरशिप किया है, जैसे कि आईआईटीज, आईआईएम, सिम्बायोसिस, जिसके थ्रू ये स्टूडेंट्स को डिग्री सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं, जहां पर इनके अपस्किल प्रोग्राम्स भी कुछ देखने को मिलते हैं। साथ में इनके पास में 60 प्लस एक्सक्लूसिव प्रोग्राम्स है, जिसके थ्रू ये स्टूडेंट्स को एजुकेट करते हैं। देखो इंडस्ट्री में इनको 15 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। साथ में इनका एलुमिनाई नंबर की बात करें तो 3.5 लाख के भी ऊपर इनके एलुमिनाई है। मतलब काफी बड़ा एलुमिनाई नेटवर्क हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आगे अपन बढ़ते हैं। 30 प्लस वर्ल्ड लीडिंग एकेडमिक पार्टनर्स इनके साथ में है। मतलब यहाँ पर हमने बात करी है 34 प्लस प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस के साथ में इनकी पार्टनरशिप है, जो कि अपन नीचे और भी देखने वाले हैं। 120 प्लस प्रोग्राम्स है डाइवर्स डोमेन में, मतलब अलग अलग डोमेन में इनके पास में मल्टीपल प्रोग्राम्स देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर अक्रॉस इंडिया जारो एजुकेशन के 23 प्लस कॉर्पोरेट लर्निंग सेंटर्स भी है। अपन नीचे आते तो आपको यहाँ पर क्लियरली देखने को मिल जाएगा कि किन किन इंस्टीट्यूशंस के साथ में कंपनी ने पार्टनरशिप करके रखी है। यहाँ पर आपको सारे ही नाम देखने को मिल जाएंगे। वहीं पर आप यहाँ पर इनके कोर्सेज भी चेक कर सकते हो, अलग अलग डोमेन में ये स्टूडेंट्स को एजुकेट करते हैं। देखो जिस बिजनेस सेगमेंट में जारो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड रिसर्च लिमिटेड काम करती है ना, उस वाले सेगमेंट में काफी ऐसी कंपनीज है जो कि लॉस मेकिंग है। पर वहीं पर अपन जारो एजुकेशन की बात करें तो ये प्रॉफिटेबल तो है, प्रॉफिट ग्रोथ तो बढ़िया दिखा रहे,
पर साथ में ये स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी भी शो करते हैं। तो सीधा अपन समझ लेते हैं कि किस तरीके के रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट किया, किस तरीके की इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अभी के टाइम पर देखने को मिल रही है। तो अभी के टाइम पर अपने पास में कंपनी का 2022 से 2024 तक का फाइनेंशियल डेटा है, जिसको अपन यहाँ पर एनालाइज करने वाले। सबसे पहले रेवेन्यू की बात करते हैं। 2022 में कंपनी ने 86 करोड़ का, लगभग 87 करोड़ रुपए का रेवेन्यू पोस्ट किया था। अगले साल यहाँ पर हमको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, यहाँ पर 124 करोड़ के करीब ये पहुंचे। आगे अपन बढ़ते हैं, 2024 में ये पहुंचे 202 करोड़ रुपए के ऊपर। मतलब आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि कितना स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर यहाँ पर तगड़ी ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। और जब भी कोई कंपनी इस तरीके से अपने रेवेन्यूज को ग्रो करती है, काफी तेजी से ग्रो होती है, तो मार्केट उसको वैल्यूएशन भी काफी ज्यादा बेहतरीन देता है। अभी अपन समझ लेते हैं जो रेवेन्यू ये कर रहे हैं, इसको ये कितना कन्वर्ट कर पा रहे हैं अपने प्रॉफिट में। देखो पैट की बात करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2022 में कंपनी ने 33 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रजिस्टर किया था। 2023 में हमको यहाँ पर ड्रॉप देखने को मिला, 11.43 करोड़ का इन्होंने पैट रजिस्टर किया। 2024 की बात करें तो लगभग 38 करोड़ का इन्होंने पैट रजिस्टर किया है। देखो कंपनी किस तरीके से अपने रेवेन्यूज को ग्रो कर रही है, इसको और डीपली समझना है तो मैं आपको एक डेटा देता हूँ। देखो फाइनेंशियल ईयर 23 से 25 तक कंपनी ने अपने रेवेन्यूज में लगभग 43.7% के CAGR से ग्रोथ दिखाई है, जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन है। वहीं पर अपन कंपनी के एबिटा मार्जिन की बात करें तो ये हमको देखने को मिल रहा है 32.4% का, जो कि इंडस्ट्री वाइज काफी ज्यादा बेहतरीन देखने को मिल रहा है। वहीं पर अपन कंपनी के एबिटा मार्जिन की बात करें तो ये हमको देखने को मिल रहा है 32.4% का, जो कि इंडस्ट्री वाइज हमको बेहतरीन देखने को मिल रहा है। और इसके पीछे का रीजन ये है कि हमें पता तो है कि कंपनी एक मोनोपोली स्टाइल का बिजनेस होल्ड करती है, लेकिन साथ में जो बिजनेस मॉडल है ना, ये काफी ज्यादा असेट लाइट है। और जब भी कोई बिजनेस असेट लाइट होता है तो वहां पर मार्जिन काफी ज्यादा हाई होते हैं, साथ में स्केलेबिलिटी भी विजिबल होती है। और जिस तरीके से यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है, क्लियरली समझ में आ रहा है कि कंपनी की जो स्केलेबिलिटी है वो काफी ज्यादा बेहतरीन है। देखो अपन इसके फाइनेंशियल रेशियोज देखें ना, तो क्योंकि ये असेट लाइट बिजनेस है, यहाँ पर हमको फाइनेंशियल रेशियोज भी काफी ज्यादा बेहतरीन देखने को मिल रहा है। अपन कंपनी के ROE की बात करते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी हमको लगभग 35% का देखने को मिल रहा है। वहीं पर ROC, जो कि किसी भी बिजनेस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रेशियो होता है, वहां पर हमको देखने को मिल रहा है लगभग 37.38% का ROCE, जो कि कंपनी को और भी ज्यादा फाइनेंशियली एफिशिएंट बना देता है। बाकी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो देखे तो ये हमको 0.30 का देखने को मिल रहा है। देखो जब भी अपन किसी कंपनी को एनालाइज करते हैं ना, तो अपन हर बार समझते हैं कि अगर किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी का रेशियो 1 के नीचे है तो वो काफी ज्यादा बढ़िया बात होती है। और इस वाले केस में, जारो एजुकेशन के केस में, हमको 0.30 का देखने को मिल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो काफी ज्यादा बेहतरीन है। साथ में इस वाले IPO का जो एक ऑब्जेक्टिव है ना, जहां पर ये 45 करोड़ रुपए डेट पेमेंट करने वाले हैं, इस डेट पेमेंट करने के बाद में ये जो डेट टू इक्विटी रेशियो है ये और भी नीचे आता हुआ हमको दिखेगा। बाकी कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं तो इसके लिए अपन सिंपल से देखते हैं कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है 1971 करोड़ का। देखो मार्केट कैप वाइज कंपनी का साइज उतना बड़ा भी नहीं है, मतलब आने वाले टाइम में हमको कंपनी में काफी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अभी मार्केट कैप वाइज अपन इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो कंपनी का जो PE रेशियो है वो मात्र हमको 38 का देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके की कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रही है, जिस तरीके का बिजनेस मॉडल देखने को मिल रहा है, उस हिसाब से कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफी ज्यादा बढ़िया अभी के टाइम पर देखने को मिल रहा है। बाकी अपन आते हैं IPO के GMP के ऊपर, जिसके लिए हमको इसका प्राइस बैंड समझना पड़ेगा। देखो कंपनी ने अपना प्राइस बैंड रखा है 846 to 890 रुपीज पर शेयर का, जहां पर ग्रे मार्केट में अभी के टाइम पर प्रीमियम की बात करें तो 12% का प्रीमियम मार्केट इसको दे रहा है। मतलब हमको यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट इस वाले IPO में हो सकता है शॉर्ट टर्म में। वहीं पर अपन लॉन्ग टर्म की बात करें तो जो सेक्टर है, जो सेगमेंट है, वो काफी ज्यादा तेजी से इंडिया में ग्रो कर रहा है, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर में काफी बड़ी तेजी हमको देखने को मिल रही है। कंपनी का बिजनेस मॉडल मोनोपोली स्टाइल का है, साथ में एसेट लाइट बिजनेस है, तो यहाँ पर स्केलेबिलिटी भी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के भी काफी ज्यादा चांसेस इस कंपनी में बन रहे हैं। कुल मिला के वैल्यूएशन वाइज और ग्रोथ वाइज मेरे को कंपनी काफी ज्यादा बेहतरीन देखने को मिल रही है, इसलिए मैं इस IPO को कंसिडर कर रहा हूँ। बाकी आपके जो भी ओपिनियन है आप मेरे को कमेंट में बताना। बाकी मार्केट में जितने भी IPOs हैं हम उसको रैंक करने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे भी सेट कर लो, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।